अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज का और कल का। और आज तो हाई कोर्ट के अंदर जो एक लगी हुई थी, केस लगा हुआ था, उसके हवाले से फ़ैसला दोबारा भी आ गया। कल फैसला आ गया था अगरचे, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर सलब नहीं कर सकते और उन्हें दोबारा डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बिठा दिया हाई कोर्ट ने। और इलेक्शन का जो था 16 तारीख थी रखी गई, और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि अब हम 16 तारीख को खींच कर पीछे लाएं और 14 को या 15 को इलेक्शन करवाएं। और ये बेहतर है, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये अप्रोच बेहतर है। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन जो है शेड्यूल से पहले करवाने से, यानी 16 तारीख से पहले करवाने के हवाले से गए थे हमजा शहबाज कि ये बहुत लंबी डेट डाल दी गई है। 6 को इजलास होना था, लेकिन ये 16 को कर दिया गया है। 10 दिन लंबी तारीख डाल दी गई है। तो इस पर अदालत से रुजू किया था उन्होंने। बज़ाहिर अदालत ने उनकी जो पटिशन है वो तो खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि अब ये काबिल बात नहीं है, अब दिन ही पीछे कितने रह गए हैं। तो आप जो हाउस के अंदर जो डिसाइड हुआ है, जो गज़ट नोटिफाई हुआ है, उसी के ऊपर चलें। इससे अदालत ने अपना एक तासुर और वो एक बात जो आर्टिकल 69 की जो है हुकूमत PTI के ऊपर मरकज़ में हुकूमत और पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील भी आर्टिकल 69 पर जोर देते हैं कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो इस हवाले से तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया और ये कह दिया कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहते और ये जो तारीख़ आपने तय की है इसी के ऊपर इलेक्शन करवाएं। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही डिप्टी स्पीकर जो थे वो भी गए हुए थे अदालत में। तो उनके केस के अंदर अदालत ने उन्हें रिलीफ दिया है और ये फ़ैसला दिया कि ये जो है अपना डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात जो हैं उनको सलब नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो अदालत ने कल जो फ़ैसला है उसे हम देखें तो पता ही चलता है कि हमजा शहबाज की जो है पटिशन वो उड़ा दी गई, फ़ारग कर दी गई। उससे मतलब ये है कि हमजा शहबाज को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसी फ़ैसले के दूसरे हिस्से में हमजा शहबाज को बहुत बड़ा एक रिलीफ़ मिल गया। वो रिलीफ़ क्या है उसी पे आगे चलकर बात करते हैं कि अदालत पंजाब असम्बली के अंदर जो इस वक्त जो नंबर गेम है वो इस किस्म की है, इस नौइयत की है कि जिसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन हैं, जो बागी अरकान हैं, सारे का सारा खेल चला गया है उनके हाथ में। और ये मुनहरफीन का जो सिलसिला है ये नीचे PTI के जो 2, 3, 4 जो ग्रुप बने, इन ग्रुपों से लेकर चलते चलते ऊपर ये अमली तौर पर ये डिप्टी स्पीकर तक ये रवैया चला गया है। और डिप्टी स्पीकर भी अब जो है वो स्पीकर के साथ जो है इतने कंफर्टेबल नहीं है और उनके फ़ैसलों को जो है उनके सामने वो खड़े होते हैं। यानी उन्हें स्पीकर जब बन गए उम्मीदवार वज़ीर आला के, तो उसके बाद उन्होंने ये ऑटोमेटिकली, चूँकि वो स्पीकर के सीट पर नहीं बैठ सकते थे, तो उन्होंने ये किया कि जो असेंबली रूल्स हैं उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास तमाम पावर चली गई और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन गए। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर ने 16 तारीख का जो इजलास का नोटिफाई किया था, 10 दिन आगे किया, तो लेकिन 5 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि नहीं, कल 6 को ही इजलास होगा। यहाँ से डिप्टी स्पीकर जो हैं वो खुलकर सामने आए और तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन पर भी ये चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इनफैक्ट अब उनके कहे पर नहीं चलेंगे और वो अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो लाइन लेंगे। ये है एक वो मामला। अब उसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात जब सलब किए और साथ ही उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद खुद PTI ने जमा करवा दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही पिछले 20 दिन के अंदर, 15-20 के अंदर तहरीक अदम एतमाद ही जमा करवा रहे हैं। कभी किसी के ख़िलाफ़ करवा रहे हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ करवा रहे हैं। पहले उन्होंने अब खुद इनिशिएट की अपने ही वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, और जब खुद बैठ कर रात इस्लामाबाद के अंदर तय कर लिया आसफ़ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ के साथ के असम्बली को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा करवाई जाए ताकि असम्बली को बचाया जा सके। तो वो अदम एतमाद उनकी अंडरस्टैंडिंग से जमा हुई। लेकिन फिर उसी PTI के उसी चीफ मिनिस्टर को जब उसी पार्टी के लीडर इमरान खान ने वापस ले लिया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया और चौधरी साहब को जो
नॉमिनेट कर दिया तो अब चौधरी साहब उसी पार्टी के वोटों के साथ जो है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। ये बड़े सियासत के निराले खेल हैं, इनके ऊपर आप ज़्यादा सोचते जाएंगे तो ऐसे दवा की दही होगी, अदरवाइज़ तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक तो चौधरी साहब ने ये उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी मज़ारी साहब के डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, तो साथ ही उनके इख्तियारात भी वापस ले लिए और इस चीज़ को बुनियाद ये बनाया कि अब ये हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक नुकता है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने सारी जो है अदालत के अंदर फ़ाइट लड़ी है और यही एक बात थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उस दिन इलेक्शन प्रिजाइड कौन करेगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं और पीटीआई उन्होंने ये प्लान किया था कि 2 जगहों पे तकरीबन देखें 25 से 30 अरकान हैं तहरीक इंसाफ के जो बगावत कर चुके हैं और वो हमज़ा शहबाज के कैंप पे चले गए हैं। अब वो डेफिसिट जो है वो कैसे दूर किया जाए 25-30 अरकान का, वो डेफिसिट इस तरह से दूर किया जाए कि उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ का एक केस जो असेंबली के अंदर जो बनाया गया उसके अंदर तकरीबन को 12-14 अरकान मुस्लिम लीग नून के, उनका ख्याल था कि इनके ऊपर इनकी असेंबली में पाबंदी जो है वो पाबंदी लगा दी जाए इनकी एंट्री के। इस तरह से मुस्लिम लीग नून के 12-14 अरकान जो है वो कम कर दिए जाए। इसके बाद एक रूलिंग दी जाएगी कि जो अरकान पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट होके आए हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, वो पीटीआई के अगेंस्ट वोट नहीं दे सकते, यानी हमज़ा शहबाज को वोट नहीं दे सकते। तो ना सिर्फ ये है कि जितने भी बागी अरकान हैं 20 हैं या 30 हैं उनको इस रूलिंग से उनका काउंट ही ना किया जाए, उनका वोट काउंट ही ना किया जाए, उन्हें वोटिंग से बाहर कर दिया जाए। सेकेंडली ये कि जो नून लीग के जो लोग तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं उन्हें जब अलग कर दिया जाए तो ये 30-40 वोटों का हम यहाँ से फ़र्क जो है वो निकाल लेंगे और परवेज़ इलाही आसानी से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब ये करना किसने है, ये सारे का सारा जो है ये प्लान और ये सारा इम्प्लीमेंट किसने करना है, ये तो वो करेगा ना जो चेयर पे होगा, जो इजलास की सदारत कर रहा होगा। अब बात आ गई कि इजलास की सदारत कौन करेगा। इजलास की सदारत से चौधरी परवेज़ इलाही ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को फ़ारिग कर दिया कि ये नहीं कर सकते, उनके इख्तियारात वापस ले लिए, तहरीक अदम एतमाद जमा होगी। लेकिन और उन्होंने कहा कि पैनल ऑफ चेयरमैन जो नेक्स्ट जो होगा जो अनाउंस किया हुआ है वो करवाएगा और वो उनके साथ कंफर्टेबल हैं, जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज़ जो थी मुस्लिम लीग नून, आखिर वो कोई बच्चे दूध पीते बच्चे नहीं हैं, फीडर नहीं पीते, सियाने हैं, 25-30 साल से पंजाब के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही एक नुकता जो था कि प्रिजाइड कौन करेगा इसके ऊपर सारी फ़ाइट की है और इस फाइट में उन्हें अब ये कामयाबी मिली है कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर जो हैं वही इजलास की सदारत करेंगे और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन वही कंडक्ट करवाएंगे, वही उसका जो है वो गिनती वगैरह वही करवाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा एक मुस्लिम लीग नून को एक एडवांटेज मिला है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से। यहाँ अगर हम थोड़ी सी ये बात कर लें कि इस वक्त नंबर गेम क्या है, तो वो उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास 165 उसके अपने मेंबर्स हैं और जो उसके मुकाबले में उसके साथ पीपल्स पार्टी है 7 सीटों के साथ उसको सपोर्ट कर रही है, हमज़ा शहबाज साहब को सपोर्ट कर रही है और इंडिपेंडेंट जो 5 हैं उनमें से तकरीबन 2 जो है वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, वैसे ही PMLN को ज्वाइन कर चुके हैं और एक राय हक पार्टी का है मुआविया तारिक है, मौलाना मुआविया तारिक, वो भी हमज़ा शहबाज को उन्होंने एलानिया जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाकी जो आज़ाद हैं उनमें एक तो चौधरी निसार हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सारी एक्टिविटी के अंदर, वो आप समझे कि नहीं आएंगे। अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो PTI के पास 183 सीट्स हैं। PTI के बाद उनके जो बाकी अलाइज जो हैं वो काफ लीग जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो पार्टी है उनके पास 10 सीट्स हैं और चौधरी परवेज़ इलाही का ये ख्याल है, उनका खुशगुमानी कह लें उनकी, कि मुस्लिम लीग नून में से उन्हें जो है लोग बाहर निकल कर वोट देंगे, 10-20 लोग जो हैं एन मौके पे खड़े होकर उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। असल में हम इसको अगर कंक्लूड करें सारी बात को तो ये है कि ये सारी कैलकुलेशन, ये इस तरह की कैलकुलेशन के इतने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर लें, इतने लोगों की आप फ्लोर क्रॉसिंग करवा लें, इतने लोगों पर हाउस के अंदर उनकी एंट्री को रोक लें,
ये आज से कोई 1 महीना पहले इस किस्म का प्लान चल सकता था, लेकिन अब बहुत 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 मुश्किल हो गया है, इसलिए कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है। शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, और अब्बा जी के होते हुए अब बेटा जी का जो इलेक्शन है वो तो उसको किसी सूरत जो है वो उसको लूज़ नहीं करेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं करते। अगर यहाँ से अगर समझे ना कि अगर हमज़ा शहबाज इलेक्शन लूज़ कर जाता है तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत किस खाते में गिनी जाएगी, उसके पल्ले रह क्या जाएगा। तो ये अब इस वक्त जो अपीरेंटली जो नंबर गेम है और जो सियासी हालात हैं, ये दोनों हमज़ा शहबाज को सपोर्ट कर रहे हैं, और करके इलेक्शन में बहरहाल सारे एड़ी चोटी का हर कोई ज़ोर लगाएगा। देखते हैं कि हतमी नतीजा क्या निकलता है। आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।